Your payload inserting active your part ऐसा क्यों था? locking your block unit block mounting block बैंड कंडीशन में था। क्या हमारा यही रिपोर्ट है? यही हमारा कंपोज है। इसके लिए क्या किया? इसके लिए हमने किया कि पहले हमारा जो एक्टिव यूनिट माउंटिंग ब्लॉक था उसका जो ब्लॉक था उसकी थिकनेस बहुत कम थी, उसको हमने इंक्रीज कर दी जिससे इस बार इसकी बैंडिंग कंडीशन कम हो गई है। ये काउंटर मेजर लेने के बाद हमारा बीटा परसेंटेज 0.4% से कम हो गया, 0.3% रह गया। उसके बाद जो हमारी सेकंड मशीन थी, स्क्रू सेकंड मशीन, उसमें सबसे ज्यादा ब्रेकडाउन था स्क्रू स्पीड फॉल्ट का। उसकी प्रोबेबल कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने मैन मशीन मेथड और मेथड से इसके प्रोबेबल कॉज को आइडेंटिफाई किया, उसके वैलिड और इनवैलिड कॉज को आइडेंटिफाई किया। इनवैलिड कॉज के जो भी इसलिए हुआ क्योंकि इसके सेगमेंट हमारी पीएम सेक्शन में प्रोजेक्ट थे। वैलिड कॉज के लिए हमने वाइवाई किया। स्क्रू फीड बोर्ड होता क्या है? आइए मैं आपको बताता हूं स्क्रू फीड क्या होता है। हमारा क्या होता है कि स्क्रू एक स्क्रू ड्रम से होकर मशीन में आता है। कभी-कभी क्या होता है जो हमारा सेंसर है वो नेगेटिव वैल्यू डिटेक्ट कर देते हैं, तुम्हारी मशीन अलार्म दे देती है स्क्रू फीड फॉल्ट का। ऐसा क्यों होता था? स्क्रू फीड कंफर्मेशन नॉट कम। ऐसा क्यों था? स्क्रू डिटेक्शन सेंसर माल फंक्शनिंग। ऐसा क्यों था? मैग्नेटिक सेंसर एंड एबिलिटी डिटेक्ट स्क्रू। क्या ये वाला वैल्यूड को है? यहां ये हमारा रूप होता। इसके लिए हमने क्या किया? इसके लिए हमने ये क्या किया, हमारा जो ड्रम है काफी स्पीड से आया करता था, इसमें एक सेंसर लगा था मैग्नेटिक सेंसर जो कि कभी-कभी अनेबल हो जाता था उसको डिटेक्ट करने में। हमने इसके पहले में सेंसर और लगाया, हमने इसको ड्रम को अपडेट किया है जिससे कि अब कोई सा भी सेंसर सेंस कर लेगा तो हमारे अलार्म नहीं आएगा, हमारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। जो हमारी स्क्रू मशीन का बीटा परसेंटेज 0.7% से कम हो गया, 0.5% रह गया। नेक्स्ट वैल्यू उसमें क्या था? स्क्रू नॉट फीड कैचर यूनिट। ऐसा क्यों था? स्क्रू स्टैकिंग स्क्रू स्विचिंग यूनिट। ऐसे क्यों था? स्क्रू स्विचिंग यूनिट। क्या ये वाला रूट को क्या है ये हमारा रूट था? इसके लिए हमने क्या किया? इसके लिए हमने ये किया कि हमारा जो स्क्रू काफी स्पीड से आता था, जो स्विचिंग प्लेट थी उसके ऊपर डेंट हो जाया करती थी और ये स्टक हो जाया करता था। इसके लिए हमने इसका ग्रेड चेंज किया है, क्योंकि हमारा पहले जो स्विचिंग प्लेट की ग्रेड था एमए का, उसको हमने एफएस में चेंज कर दिया। इससे हमारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। ये काउंटर मेजर लेने के बाद हमारा बीटा परसेंटेज 0.5% से कम हो गया, 0.3% रह गया। इसके बाद क्वालिटी सर्कल कंप्लीट करने के लिए हमने जो भी ट्रायल इंप्लीमेंट किए वो सारे ट्रायल सक्सेसफुल रहे हमारे। रिजल्ट चेकिंग में हमने फर्स्ट काउंटर रिजल्ट लेने के बाद जो हमारा ब्रेकडाउन परसेंटेज है 1.6 से रिड्यूस होकर 1.4% आ गया। सेकंड के बाद 1.3, थर्ड के बाद 1.1, फोर्थ के बाद 1% और फिफ्थ के बाद 0.8% और लास्ट काउंटर रिजल्ट के बाद 0.6% आ गया, जिससे कि हमारा जो एवरेज ब्रेकडाउन परसेंटेज था 3.8% से रिड्यूस होकर 2.8% रह गया, जिससे कि हमारा टारगेट अचीव हो गया, क्योंकि टारगेट था 3% का। हमने सारे काउंटर लेने के बाद चीजों का स्टैंडर्ड किया जो कि इस प्रकार है। स्क्रू फीड कंफर्मेशन नॉट कम। इसमें क्या था, स्क्रू सेंसर मालफंक्शन करता था, इसको हमने पीएम सेक्शन में अपडेट किया है। रैंडम स्विचिंग प्लेट, स्क्रू स्विचिंग प्लेट की ग्रेड चेंज की है, इसलिए हमने मैकेनिकल ड्राइव को अपडेट कर दिया है। पार्ट मैनेजमेंट बोर्ड का स्क्रीन डिफॉर्म हो जाएगा था, उसके लिए हमने स्क्रीन की जगह हमने स्लेटर लगा दिया, जिसके बाद हमने मशीन वर्किंग ड्राइव में अपडेट कर दिया। एक्चुअली हमने टेस्टिंग सीपीयू रैंक लगता था, इसके लिए हमने एसएसडी ड्राइव इंस्टॉल कर दी, इससे इसकी स्पीड इंक्रीज हुई है, तो इसको हमने मशीन की इलेक्ट्रिकल ड्राइव में फिट कर दिया है। एक्टिव फंक्शन टेस्टिंग के लिए कठिनाई हो जाती थी, उसके लिए हमने मशीन की एचएमआई में कंपोनेंट को कर दिया और एचएमआई पीएलसी प्रोग्राम को अपडेट कर दिया, जिससे कि मशीन रिले के एंट्री होने से पहले अलार्म दे देती है और चेंज कर देते हैं। इस पॉइंट को हमने पीएम सेक्शन में ऐड कर दिया और मंथली चेक करते हैं। एक्टिव वर्किंग हमारी ये डेवलपिंग थी, उसके लिए मैंने माउंटिंग ब्लॉक को डीआई चेंज किया, हमारे मैकेनिकल ड्राइव अपडेट किया। ये हमारा एक्टिविटी प्लान में से देख रहे तो हमने पीडीसी के आंसर पूरा किया। क्वालिटी सर्कल कंप्लीट करने के बाद हमें कुछ टेंजिबल और इनटेंजिबल बेनिफिट हुए। टेंजिबल बेनिफिट में हमारा डाउन टाइम रिड्यूस हुआ है 1% का और पार्ट इंप्रूवमेंट हुए। डाउन टाइम के टाइम में हम 2850 पार्ट एक्स्ट्रा ला सकते हैं और हमारी कॉस्ट इंप्रूव हुई है। हमें टोटल सेविंग हुई है 35,310 रुपए की पर मंथ। इंटेंजिबल बेनिफिट हुए हैं इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इंक्रीज एम्प्लॉय मोटिवेशन, स्किल लेवल इंक्रीज, एनहांसमेंट यूजर एक्सपीरियंस। क्वालिटी सर्कल कंप्लीट करने के लिए हमने QC टूल यूज किए हैं, ग्राफ, पोज एंड इफेक्ट डायग्राम, पैरेटो चार्ट। QC टेक्निक यूज किए हैं, EDCS साइकिल, ड्रैग एक्शन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, वाइवा एनालिसिस। क्वालिटी सर्कल कंप्लीट करने के बाद हमने चेक किया कि हमारा जो जोन डी में टाइप कर रहे थे, तो हमारा टारगेट था जोन सी में जाने को हमने अचीव कर लिया है। Thank you all so supporting department, production engineering, production department, quality department, MSDT department. Thank you. Your question and valuable suggestions are welcome.